हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं बेसिक इंग्लिश का लेसन 2। फर्स्ट लेसन में हमने सीखा था कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी, उनके साउंड क्या होते हैं। हमने सीखा था कि ए को ए पढ़ा जाता है, बी को ब पढ़ा जाता है, सी को स पढ़ा जाता है और कभी कभी के पढ़ा जाता है। इसका हमने रूल्स दिया था पिछले वीडियो में कि सी के बाद ए ओ यू आर के एल हो तो सी को क बोलना है, और सी के बाद आई ई और वाई हो तो सी को स बोलना है, डी को ड बोलना है और ई को ए बोलना है। जब ई आता है तो उसका साउंड हमें ए बोलना है, एफ आता है तो फ बोलना है। उसी तरह आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं कि कभी कभी हमें ख भी बोलना होता है, कभी कभी हमें श भी बोलना होता है, कभी कभी हमें फ भी बोलना होता है। तो ये हम कहाँ से लाएंगे? तो हमें हिंदी के जो अल्फ़ाबेट है उनके जो साउंड होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं याद करने होंगे, ताकि हम कोई भी वर्ड होता है उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर हमें क बोलना है तो इंग्लिश का के यूज़ करना है, और अगर हमें ख बोलना है तो के एच आया, इसका मतलब इसको हमें ख बोलना है। जी है तो हमें घ का साउंड देना है, और जी एच है तो घ का साउंड देना है। अगर हमें च बोलना है, चम्मच का च, तो सी एच आता है तो हमें च बोलना है, और छ बोलना है तो सी डबल एच। जे आता है तो ज बोलना है, और जे एच हो तो झ बोलना है। तो ये बात मेन ध्यान रखनी है कि अगर हमें क का ख बनाना है तो एच लगाना है, घ का बड़ा ग बनाना है तो एच लगाना है। चम्मच का च है तो सी एच है, और उसको छतरी का छ बनाना है तो एच एक्स्ट्रा लगाना है। ज से जहाज है उसके लिए जे का यूज होता है, और अगर हमें झंडे का ज लगाना है, झंडे का ज बनाना है तो एच लगाना है। तो मेनली बात ये ध्यान रखनी है कि एच लगाने से उसका जो नेक्स्ट वर्ड है वो बन जाता है। उसी तरह आप देखो टी है, हमें ट बनाना है तो टी का यूज होगा, और अगर ठ बनाना है तो टी एच लगाना है। अगर हमें डमरू का ड है तो डी का यूज होगा, और ढक्कन का ड बनाना है तो डी एच यूज हो जाएगा। तो डी एच आया, इसका मतलब हमें ढ बोलना है। अण के लिए एन का यूज होगा, त के लिए टी, और थ तो टी एच। डी का यूज करके हम द का साउंड निकाल सकते हैं, और डी एच करके धनुष के ध का यूज कर सकते हैं, और एन का न। अब ये दोनों सेम ही है, टी और त का जो लेटर है, ठ भी ऐसे बन रहा है, थ भी ऐसे बन रहा है, डी भी ऐसे बन रहा है, द भी ऐसे बन रहा है, ढक्कन का ढ ऐसा बन रहा है, धनुष का ध भी सेम ही बन रहा है, अण का न और एन का न। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। पी के लिए अगर हमें प बनाना है तो पी का यूज करना, और अगर हमें फ का साउंड देना है तो पी एच का यूज करना। और ब से बकरी के लिए ब, और भ से भालू के लिए बी एच, और एम के लिए म, वाई के लिए य, और आर के लिए र। अगर हमें र बोलना है तो आर का यूज़ करना होगा, अगर हमें ल बोलना है तो एल का यूज़ करना होगा, अगर हमें व बोलना है तो वी का यूज़ करना होगा, और हमें श बोलना है तो एस एच का यूज़ करना होगा। ये बड़ी ध्यान रखें इनको, क्योंकि ये अधिकतर यूज़ होते हैं। और षटकोण का श के लिए भी एस एच का यूज़ होगा। अगर हमें स बोलना है तो एस होगा, और अगर हमें ह बोलना है तो एच का यूज़ करना है। अक्ष के लिए के एस एच, और द्रव अगर हमें कहीं बोलना है तो टी आर लिखना होगा, और ज्ञ के लिए जीव है। अब आप इनके सहयोग से कुछ वर्ड भी आप आसानी से सीख सकते हैं। अब जैसे ये लिखा है हमने पी एच का मतलब फ, और फ के साथ वो लगा फो और टो, ये हो गया फोटो। फोटो का मतलब होता है फोटो। अब ये लिखा है फोन, पी एच का मतलब होता है फ, और फ के साथ वो लग गया फो, और ये न, तो ये लिखा है फोन। अब यहाँ पे ई को हमने साउंड नहीं किया है, तो आगे के वीडियो हम इसका रूल्स बताएंगे कि कब ई का साउंड यूज़ नहीं किया जाता है, कब ई लेटर का साउंड नहीं बोला जाता है। ये लिखा है एस एच अगर साथ में आता है तो हमें श का साउंड देना है, तो ये श, और इसके साथ ओ बोलो तो ये हो गया शॉप यानी दुकान। अभी जी एच को हम बोलते हैं घ, और घ के साथ ओ लगा गो, और ये एस को स और टी को ट, तो ये हो गया गोस्ट यानी भूत।
ये आ गया फोर, एफ के लिए फ, ओ और आर के लिए ल, फोर यानी के लिए। आर के साथ ओ लगा रो, और ये हो गया रोस। अब यहाँ पे एस तक ही बोलना है, ई को नहीं बोलना। इसका रूल्स आगे हम वीडियो में बता रहे हैं। ये हो गया रोस, रोस यानी होता है गुलाब। ये नेक्स्ट लिखा है जी, जी को बोलते हैं घ, और घ के साथ ओ लगा तो ये हो गया गो, और एल को ल और डी को ड, तो ये हो गया गोल्ड, गोल्ड यानी सोना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बट, बी, बी को ब, यू को अ और टी को ट, तो बट, बट यानी होता है लेकिन। नेक्स्ट वर्ड है बी और आर, अब ये दोनों मिक्स होता है ब्र, और ब्र के साथ अ लगा तो ब्र, और एस एच को हमने बोला है श, तो ये हो गया ब्रश। तो इस तरीके से आप बहुत से वर्ड का कलेक्शन कर सकते हैं और आसानी से इसको सीखने का अभ्यास कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में इनके जो मात्राएं होती है उनको लेकर आएंगे, और उससे आप इंग्लिश पढ़ने की आसानी से सीख सकते हैं। हम आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के जो वोवेल होते हैं और उनसे मात्राएं कैसे बनाई जाती है, ये हम लेके जल्दी आने वाले हैं। अब मैं आपको जो रूल्स की बात बता रहा था, वो रूल्स ये है, किसी भी वर्ड के अगर 4 लेटर होते हैं और उसके लास्ट में ई होता है तो उसको बोला नहीं जाता है। वो ई होता है वो साइलेंट होता है। जैसे ये है नेम, तो एन ए एम ई, एन के लिए न, और न के साथ ए जोड़ा तो ने हो गया, और म के लिए एम, तो ये हो गया नेम। नेक्स्ट है डेट, डी के लिए ड, ए के लिए ड के साथ ए जोड़ा डे, डेट यानी होता है दिनांक। नेक्स्ट लिखा मेक, टेक, गेम। आप इस तरह की बहुत सी मीनिंगों का कलेक्शन कर सकते हैं और उनको सीख सकते हैं। जैसे टेक, टेक यानी लेना, मेक, मेक यानी बनाना, बाइट, बाइट यानी काटना, रोज, रोज यानी गुलाब, गिव, गिव यानी देना, डेट, डेट यानी दिनांक, लव, लव यानी प्रेम करना, सेव, सेव यानी बचाना, सेफ, सेफ यानी होता है सुरक्षित। अब इसको पढ़ते समय हमें ई को नहीं बोलना है, अगर ई लास्ट में आता है तो इसको बोलना नहीं है। जैसे टी ए के ई, तो हमें यहाँ टेक तक ही पढ़ना है। एम ए के ई, तो हमें यहाँ के तक ही पढ़ना है, तो ये हो गया मेक। बी आई टी ई, ये लिखा है बाइट, यहाँ आई को आई ही पढ़ा, ई नहीं पढ़कर आई पढ़ा। ये क्यों पढ़ा, वोवेल्स का वीडियो लेकर हम जल्दी मिलते हैं, तो बने रहे हमारे साथ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश के जो वोवेल होते हैं उससे मात्राएं कैसी बनाई जाती है वो अपने तरीके से समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद।